क्रेडिट बी पर्सनल लोन यूपीआई 2026। आज कैसा वीडियो होने वाला है ना, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। अगर यह वीडियो सही से देख लेते हैं ना तो आपको लोन लेने में कोई डाउट नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे ए टू जेड जानकारी। यहाँ पे लोन कितना से कितना मिलने वाला है, यहाँ पे टेनर क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पे एपीआर क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है, और यहाँ पे जब लोन लेंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, दोस्तों सारा कुछ जानेंगे। और क्रेडिट बी के ईमेल आईडी क्या है, टोल फ्री नंबर क्या है, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को सही से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग किसी भी बैंक से, किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं ना, तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो मार्केट में क्या है, बहुत आ गया, फेक लोन ऐप आ गया है जो लोन के नाम पे लोगों के साथ स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो प्लीज आप लोग लोन लेते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट बी जो लोन ऐप है, क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? आप लोग के मन में सवाल है से है, डाउट भी है। तो आज कैसा वीडियो है ना कि सारे के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट बी जो लोन ऐप है ना, खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो पेरेंट्स ग्रुप जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। तो इसका पेरेंट्स ग्रुप कौन है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो हो जाएगा क्रेजी, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रेजी बी सर्विसेज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे ए होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और सेकेंड में कौन हो जाएगा, पे यू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पे यू फाइनेंस, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और थर्ड में कौन हो जाएगा, टाटा कैपिटल हो जाएगा, टाटा कैपिटल, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे लिमिटेड। मगर आप लोग बताइए कि फोर्थ में कौन सा इसका लेंडिंग पार्टनर होगा क्रेडिट बी के, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। मगर अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट बी में आपको पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन, जैसे कि देख रहे हैं ऑन क्रेडिट बी, जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे क्रेडिट बी से तो आपको लोन अमाउंट जो है देखने को मिल जाएगा कितना, 6,000 से लेके कितना, 10 लाख तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 10 लाख तक, ठीक। और टेनर आपको मिल जाएगा कितना, यानी कि 6 मंथ से लेके 60 मंथ, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 7 मंथ्स, जैसे कि देख रहे हैं। मगर ये जो देख रहे हैं 6,000 से लेके 10 लाख तक, ये आपका डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, सिविल पे, कि आपका सिविल किस काम के है। ये जो देख रहे हैं क्रेडिट बी जो लोन ऐप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको नाम मैंने दिया है एलएसपी, जैसे कि देख रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को सही से देखिए। यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट कितना, तो 12% से लेके कितना, 28%, यानी कि 28.5%, दशमलव है 5% पीए, ठीक है। पीए का मतलब पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष, ठीक है। ये 12% से लेके 28%। और इसका जो देखेंगे एपीआर, तो ए के हो गया एनुअल, क्या हो गया, एनुअल, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। पी के हो गया परसेंटेज, क्या हो गया, परसेंटेज, जैसे कि देख रहे हैं मैं लिख रहा हूं। आर के हो गया रेट, तो ए कितना हो जाएगा, 17% से लेके कितना, 50%, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 17% से लेके 50%। और आगे हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फी। तो प्रोसेसिंग फी आपको देखने को मिल जाएगा 2% से लेके कितना, 8% के लगभग में देखने को मिल जाएगा। प्लस में रहेगा जीएसटी, जो प्रोसेसिंग फी आएगा ना उसका 18% जीएसटी, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे तो इसका एग्जांपल है, किसका है, क्रेडिट बी का है। उससे पहले क्या है हम समझ लेते हैं कि एलएसपी क्या होता है। तो एल के होता है लोन, क्या होता है,
लोन। अब पी के क्या, एल के होता है लोन, एस के होता है सर्विसेज। क्या होता है? सर्विस। जैसे कि आप देख रहे हैं, पी के होता है प्रोवाइडर। क्या होता है? प्रोवाइडर, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सब क्या है? एलएसपी जो है ना, क्रेडिट भी हो, ट्रू बैलेंस हो, मनी भी हो, इंस्टा मनी हो, तमाम ऐसे लोन ऐप जो है ना, क्या है? एलएसपी है। तो एनबीएफसी, जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी के मतलब क्या होता है? एन के हो गया क्या? नन। क्या हो गया? नन। बी के हो गया बैंकिंग। क्या हो गया? बैंकिंग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बैंकिंग। और एफ के हो गया फाइनेंशियल। क्या हो गया? फाइनेंशियल, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। और सी के हो गया क्या? कंपनी। क्या हो गया? कंपनी। तो ये जो देख रहे हैं एनबीएफसी जो है, या कोई बैंक नहीं है, या कोई बैंक नहीं है, ये जो है लोन देने वाली क्या है? कंपनी है। मगर एनबीएफसी पैसा कहां से लाएगा? जब एनबीएफसी बैंक नहीं है तो लोगों को पैसा कहां से देगा? तो एनबीएफसी जो है ना, बैंक के माध्यम से लोगों को लोन देता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए ना, एसबीआई हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। एनबीएफसी का काम क्या है? किसी न किसी बैंक से पैसा लाके किसको देगा? एलएसपी को देगा। एलएसपी का मतलब मनी भी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, तमाम ऐसे लोन ऐप है, ठीक। मगर जब आप पे क्रेडिट बी से जब लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको जो है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है होना चाहिए इंडियन नेशनल, यानी कि आप लोग जो है ना इंडिया के नागरिक आप लोग होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना ओवर द एज ऑफ 21, कम से कम एज जो है ना आपको 21 वर्ष होना चाहिए। और ये मंथली इनकम देख रहे हैं, ये होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या है? मैंडेटरी है, जैसे कि देख रहे हैं अनिवार्य है। और ये जो देख रहे हैं ईमेल आईडी क्या होगा, टोल फ्री नंबर क्या होगा, ठीक है, एड्रेस क्या होगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो ये भी बताएंगे हम। मगर प्लीज आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बारे में सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए। और जब लोन लेते हैं ना तो उसको टाइम से ईएमआई किस्त को भरिए, ठीक है। तो यहीं पे जो है ना क्रेडिट बी का एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम बी को ले लेते हैं। जब बी को काम पड़ा 1 लाख, तो बी कहां गया? क्रेडिट बी के पास गया, लोन अमाउंट ले लिया 1 लाख। टेनर जो है 18 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 23% पीए है। पीए के मतलब पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष, ठीक है। यहीं पे देखेंगे तो इसका जो प्रोसेसिंग फी जो है 4% है। डॉक्यूमेंटेशन फी कितना है? 10 रुपया है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। तो पहले बताइए, यानी कि 1 लाख के 4% प्रोसेसिंग फी कितना होगा? 4000 होगा। कैसे होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, आपको पहले यहाँ पे लिख लेना है 1 लाख। कितना लिखना है? 1 लाख। अगुने देंगे 4, अब बट्टा में कर देंगे 100। तो 2 को 0 कट कीजिए, यहाँ पे क्या है? 1000 बच गया। तो 1000 में गुना कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 4000। तो यहाँ पे लिखिए प्रोसेसिंग फी जो है आ गया है कितना? 4000। 4000 के 18% जीएसटी, तो कितना होगा? 4000 के 18% जीएसटी, तो यहाँ पे निकालिए 4000 पहले लिखिए, अगुने कीजिए 18, अब बट्टा में दीजिए 100। 2 को 0 यहां से कट कर दीजिए, तो 40 बच गया, 18 बच गया। जब 40 में 18 से गुना करेंगे तो 720 आएगा। कितना आएगा? 720। तो इसका जीएसटी जो है ना आ गया है कितना? 720। तो आप जोड़िए, 720 जोड़ 10 730, और 730 जोड़ 4000 तो 4730। आप 4730 रुपया जो है घटा देंगे 1 लाख में से, तो ये कितना आ जाएगा? 95,270। कितना आ जाएगा? 95,270 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 95,270। तो ये जो है ना बी के हाथ में पैसा मिला कितना? यानी कि 95,270। लोन था यानी कि 1 लाख के, मगर प्रोसेसिंग फी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, और क्या है, डॉक्यूमेंटेशन फी के नाम पे कितना कट गया? 4730 रुपया, ठीक। अब इसका जो मंथली जो ईएमआई आ जाएगा कितना? इसका ईएमआई आ जाएगा 6,621।
आप 6,621 में गुना कर देंगे कितना से, 18 से, तो ये आपका आ जाएगा 1,19,178 रुपया। आप 1,19,178 रुपया में से घटा देंगे 95,270 रुपया, तो ये मोटा मोटी आपका ब्याज आ जाएगा 23,908 रुपया के आसपास में ये आपका ब्याज आने वाला है। मगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत जल्द जो है ना एक वीडियो लेके आने वाले हैं मनी व्यू के ऊपर। मगर आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज कि आप लोग अगला वीडियो चाहते हैं किस टॉपिक पे, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसको टाइम से लोन को EMI किस्त को भरिए, टाइम से उसको लोन के रिपेमेंट कीजिए, नहीं तो ये लोग क्या है हरासमेंट करेंगे से करेंगे, धमकी भी देंगे और आप लोग को सिविल को भी खराब कर देंगे। तो प्लीज लोन कहीं से लेते हैं ना उसको सही से टाइम से क्या है उसको रिपेमेंट को कीजिए। तो जय हिंद।